वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 28 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that the sum of their first and last digits should not be मोर देन 8। यानी आपको 5 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटर देन 50,000 है ये हमें फॉर्म करना है। और यूजिंग डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी टोटल 8 डिजिट्स हैं। और बोल रहा है कि जो 5 डिजिट नंबर में सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नॉट मोर देन 8। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ेगा। पहले देखें कि टोटल हमें 5 प्लेसेस 50,000 से ग्रेटर देन 5 डिजिट 50,000 से जो ग्रेटर हैं। तो देखें हम पहले चूज़ करते हैं फर्स्ट प्लेस। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट प्लेस और यहाँ लिखते हैं लास्ट प्लेस। ये हो गया आपका, या हम इसको बोले लास्ट प्लेस। लास्ट प्लेस मतलब 5th प्लेस। और यहाँ पे कितना होगा ये? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखें पहला अरेंजमेंट यदि हम देखें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है फर्स्ट में, कि फर्स्ट प्लेस में हम ले लें 5 तो, और लास्ट प्लेस में हम ले लें 0। यहाँ तो कुछ भी नंबर ले सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे ले लें हम 5 और यहाँ पे ले लें 1। अब टोटल सम कितना हुआ? अभी 6 हुआ। और ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं 5 और यहाँ ले सकते हैं 2। अभी कितना हो गया? ये दोनों का सम 7 हो गया। फिर ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस हम लेके चलें तो यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं 3। ये देखें टोटल 8 हो गया। अब यहाँ पे हम 5 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा? फिर 9 हो जाएगा, जो कि कंडीशन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। गिवन कंडीशन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नॉट मोर देन 8। यानी और बीच में यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं भाई, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेसेस में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेसेस में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेसेस में। हम सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस की। फिर हम लेते हैं यहाँ पे अगला लेते हैं 6। यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो अब आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं फर्स्ट। फिर यदि हम यहाँ पे 6 लें तो 1, 6, 1, 7 होगा, ये भी चल जाएगा। फिर हम 6 लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, ये भी हो जाएगा 6, 2। अब 6 साथ 3 नहीं ले सकते हम। बाकी यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे हम ले सकते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेसेस में। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका 5th केस हो गया, ये हो गया 6th केस, ये हो गया 7th केस। अब देखें, अब हम लेते हैं 7। अब यदि यहाँ पे हम 7 लें तो 7 के साथ 0 ले सकते हैं। दोनों का सम कितना हुआ? 7 हुआ। 7 के साथ हम 1 ही ले पाएंगे क्योंकि यदि हम 7 के साथ 2 ले रहे हैं तो फिर वो 9 हो गया। 8 ले सकते हैं और बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेसेस में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 8th प्लेस और ये हुआ टोटल, ये हुआ 9th प्लेस। यानी टोटल हमारे पास टोटल 9 केसेस बनेंगे जब फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस का सम लेस देन 8 होगा, नॉट मोर देन 8। यानी लेस देन 8 और 8 या 8 से कम होने चाहिए। तो टोटल कितने केसेस होगा ये? तो यहाँ पे टोटल देखें आपके पास टोटल फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस में देखें टोटल 9 केस बने। और सेकंड केस, सेकंड में तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं और टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर 8 है। थर्ड में भी हम टोटल 8 के 8 ले सकते हैं और फोर्थ में भी हम टोटल 8 ले सकते हैं। यानी टोटल हो गया ये 8 × 8 × 8 × 9, ये हो गया 4608। ये हुआ 4608। लेकिन इस 4608 में आप देखें कि पहला जो केसेस बन सकता है लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास ये 50,000 बन सकता है ये। तो जब ये 50,000 बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज नंबर 50,000 ग्रेटर देन 50,000, मतलब 50,000 इंक्लूड नहीं होगा।
तो यहाँ पे हमको एक नंबर यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें बट 50,000 इज नॉट इंक्लूडेड, सो 4608 माइनस 1 ये इक्वल टू हो गया 4607। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा इसका 4607, यानी इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बी सी डी विद ट्रेपेजियम whose vertices lie on the parabola y square equal to 4x. Let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to the y-axis. If the diagonal AC is of length 25/4 and it passes through the point 1, 0, then the area of ABCD is. यहाँ पे एक ABCD क्या दिया, ट्रेपेजियम दिया है, यानी जो ट्रेपेजियम आपके पास दिया हुआ है उसमें चारों जो ABCD हैं वो पैराबोला में लाई कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ AC दिया है 25/4 और जो पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू 4x यदि हम कंपेयर करें y इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू आएगा 4, इसका मतलब a इक्वल टू 1। जब a इक्वल टू 1 है इसका मतलब इसका जो पैराबोला का फोकस होगा ये फोकस होगा 1 और 0। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है कि जो AC और AC जो है लेंथ ऑफ AC वो पास कर रहा है 1, 0 से। इसका मतलब जो AC है वो फोकल कॉर्ड होगा। एक कॉर्ड जो फोकस से पास होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। तो देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि हमें मालूम है कि इफ़ y स्क्वायर इक्वल टू यदि 4ax एक पैराबोला है तो इसका जो फोकल कॉर्ड होगा, देखेंगे ये आपका इक्वेशन बना y इक्वल टू 4ax, ये इसका वर्टेक्स हो गया 0, 0 और यहाँ पे इसका ये फोकस है 1, 0। तो ए लाइन विच इज़ पासिंग टू द फोकस एंड जॉइनिंग एंड 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला P and Q, तो ये कहलाता है इसका फोकल कॉर्ड। तो हम इसके पैरामेट्रिक क्वेश्चन ले लें तो यदि हम इसको मानते हैं a T1 स्क्वायर और 2a T1, तो देखें यहाँ पे जो पॉइंट Q होगा ये पॉइंट ऑन दी पैराबोला, चूँकि ये फोकल कॉर्ड है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये a अपॉन T1 स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन T1, क्योंकि इसमें यहाँ पे T1 T2 होता है इक्वल टू -1 हो जाता है। तो आपके पास यदि एक पॉइंट मालूम है तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है, लेंथ ऑफ PQ, दैट इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ जो PQ है ये होता है a T1 प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर, ये होती है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, PQ की लेंथ। अब देखें यहाँ पे, अब यदि यहाँ पे हम फिगर बनाएं इसको कि यहाँ पे दिया हुआ है एक पैराबोला y इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो ये तो आप मान लें कि ये इक्वेशन ऑफ ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, एक्सिस ये आपके पास दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये पैराबोला बन गया, ये हो गया वर्टेक्स 0 और 0। अब यहाँ पे दिए हुए हैं कि लेफ्ट साइड AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम, AC और BD, तो ये हम मान लेते हैं AC है जो कि किसके पैरेलल दिए हुए हैं, पैरेलल टू y एक्सिस दिए हुए हैं। तो ये हम मान लिए AC और इसको मान लिए BD, ये हो गया AD और BC, तो ये मान लिया हमने AD हो गया और ये हो गया BC। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ AC दिया हुआ है 25/4 है, ये किससे पास हो रहा है, 1, 0। तो इसका जो फोकस है इस पैराबोला का ये S हम मान लें ये 1 और 0 है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ AC दिया है ये इससे पास हो रहा है, और ये AC की लेंथ कितनी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ AC इक्वल टू
ये दिया हुआ है 25/4, 25/4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ये एरिया निकालना है ट्रेपेजियम। कौन ट्रेपेजियम बन गया? ABCD बना, इसका हमें निकालना है एरिया। तो हम यहाँ से BD को ज्वाइन कर दें भाई, ये भी एक फोकल कॉर्ड हो जाएगा, ये भी हमारा एक फोकल कॉर्ड हो गया। तो चलो हम एक एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि यदि P का एक कोऑर्डिनेट a_t1² 2a_t1 है तो दूसरा कोऑर्डिनेट a/t1² और -2a/t1 होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो a है, ये a को हम मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट a_t1² 2a_t1, और तो ऑटोमेटिकली c हो जाएगा a/t1² -2a/t1। यहाँ पे हम a = 1 पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम a = 1 पुट करें तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। तो ये a = क्योंकि हमें पास जो फोकस दिया है 1 0 दिया है, और जो लेंथ ऑफ AC है ये होता है a_t1 + 1/t1²। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये दिया है 25/4। तो 25/4 = a = 1 है, तो हो जाएगा t1 + 1/t1²। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t1 + 1/t1 = ये हो गया ±5/2। तो ±5/2 है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम लेके चल रहे हैं t1 + 1/t1 = 5/2। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब t1 की वैल्यू या फिर 2 हो जाए या फिर ये 1/2 हो जाए। तो यदि हम लेके चलें कि if t1 = हम 2 लेके चल रहे हैं, तो जो a है, a क्या है आपका? a_t1² और 2a_t1, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा c, मान लें ये हो जाएगा a/t1² और -2a/t1। तो यदि यहाँ पे हम a = 1 और t1 = 2 पुट करें तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4 4, और ये पॉइंट मिल जाएगा 1/4 और -1, ये मिल गया। और बिल्कुल सिमिलर इफ़ t1 = यदि हम 1/2 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1/4 और 1, और दूसरा मिल जाएगा 4 और 4। तो देखिए चारों पॉइंट को हम अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। मतलब a यहाँ पे हम ले लें तो a देखें, यहाँ पे a पॉजिटिव है तो 1/4 और -1/4, मतलब a जो हो जाएगा ये होगा 1/4 और 1, और ये d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों y के पैरेलल दिया हुआ है ये, तो 1/4 और -1। और यहाँ पे जो b है ये हो जाएगा 4 और 4, तो c हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे -4 होगा भाई, ये 4 और ये हो जाएगा -4। तो देखें भाई चारों कोऑर्डिनेट मिल गए। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ऑन दी एक्सिस, ये इसको हम मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। तो m हो जाएगा यहाँ पे 4 and 0, और यहाँ पे ये m हो जाएगा 1/4 और 0। तो देखें यहाँ पे अब हमें निकालना है इसका एरिया, मतलब ABCD ट्रेपेजियम बन गया ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD = 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या होगा? ये AD + BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन दें। तो डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया M से N, ये हो गया MN। तो देखें यहाँ पे = ये आ गया = 1/2। देखें AD कितना हो जाएगा? AD की टोटल लेंथ जो है ये हो जाएगी, टोटल लेंथ AD की
ये ए डी की टोटल लेंथ हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी टोटल, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 ये और 4 ये, मतलब ये हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 2 + 8, यहाँ पे 1/2, 2 + 8 इंटू एम एन। तो एम एन देख रहे हैं आप, ये टोटल जो डिस्टेंस दिया है ये 0 0 है, टोटल डिस्टेंस 4 है और ये 1/4 है, यानी हो जाएगा ये 4 - 1/4, यानी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा ये 15/4, यानी टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75/4। इसका आंसर आएगा 75/4 आएगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 75/4, यानी 2 का 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 numbers k1 and k2 are randomly chosen from the set of natural numbers, then the probability that the value of I power k1 plus I power k2 is non-zero is equal to, यानी हमें 2 नंबर k1 k2 चूज़ करना है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, और I k1 प्लस I k2 का सम नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, जहाँ पे I क्या है, √(-1) है। तो देखिए यहाँ पे हमें मालूम है कि I इक्वल टू होता है √(-1), तो I² इक्वल टू हो जाएगा -1, I³ इक्वल टू होगा 1, नहीं I³ इक्वल टू हो जाएगा ये I, ये होगा -I, और I⁴ इक्वल टू हो जाएगा ये 1, और I⁴ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे I। अब देखें आप, अब I⁴, अब यहाँ पे हम इक्वल टू दी I⁵ चलेंगे तो ये हो जाएगा I⁵, ये होगा I⁴, ये हो जाएगा I⁷, ये हो जाएगा I⁸। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे नीचे नंबर पुट करें I⁴ हमें वैल्यू क्या क्या मिलेगी, ये हमेशा मिलेगी I -1 -I और 1, यानी I⁵ की वैल्यू हमेशा ये 4 वैल्यूज मिलेंगी, I -1 -I और 1। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे k1 k2 चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल कितने, टोटल केस फॉर k1 एंड k2, अब टोटल भाई k1 के लिए हम चूज़ कर सकते हैं 4 और k2 के लिए कर सकते हैं चूज़ 4, इन I -1 -I 1 में से कोई भी एक तो 4, और k1 के लिए और k2 के लिए 4, यानी टोटल कितने होगा, ये 16 हो गए, यानी इसका जो सैंपल स्पेस होगा ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब देखें, हमें देखना है I⁴ प्लस I⁴ k2 इज नॉट इक्वल 0। तो पहले हम लेते हैं कि मानते हैं कि लेट हम लेके चलते हैं कि I⁴ इक्वल टू I⁴ प्लस I⁴ k2 इक्वल टू 0 का केस हम लेके चलते हैं। तो देखें यहाँ पे I⁴ k1 और यहाँ पे I⁴ k2। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं यहाँ पे देखें, हम देखते ही हो सकता है कि I⁴ k1 ले लें और यहाँ पे -1 ले लें तो इनका सम 0 हो गया। दूसरा, यहाँ पे -1 ले लें और यहाँ 1 ले लें तो 0 हो गया। तीसरा केस, यहाँ पे -I ले लें और यहाँ पे I ले लें तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे I और यहाँ पे -I ले लें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी इन सभी केसेस के लिए I⁴ k1 प्लस I⁴ k2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यदि इसको हम NE मान लें, NE हमने क्या मान लिया, NE मान लिया I k1 प्लस I k2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका जो इवेंट हो गया ये कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4, प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू NE/NS। और NE कितने केस बने हैं जो इक्वल 0 हो रहे हैं, 4, और टोटल कितने केस हैं 16, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई। यानी I k1 प्लस I k2 इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। लेकिन हमें चाहिए बट I⁴ k1 प्लस I⁴ k2 नॉट इक्वल 0 चाहिए। तो हम क्या करें,
इस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी I पावर k1 प्लस I पावर k2 इज नॉट इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 दिया है थर्ड में, थर्ड का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ fx इक्वल टू पावर x अपॉन 2 पावर x प्लस रूट 2 फॉर x बिलोंग्स टू r, देन सिग्मा k इक्वल 1 to 81 f k बाय 82। देखें इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है कि इफ fx इक्वल टू a पावर x अपॉन a पावर x प्लस रूट a, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे fx प्लस f 1 माइनस x का जो सम है ये इक्वल टू कितना होगा, ये 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि हम लगाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाते हैं। देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे fx दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं पहले ये कॉन्सेप्ट को, fx प्लस f 1 माइनस x का सम निकालते हैं। तो देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर x अपॉन 2 पावर x प्लस रूट 2 और प्लस 2 पावर 1 माइनस x अपॉन 2 पावर 1 माइनस x प्लस रूट 2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2 पावर x अपॉन 2 पावर x प्लस रूट 2 प्लस यहाँ हो जाएगा, देखें ये यहाँ पे हम 2 की पावर माइनस x को ले सकते हैं 2 अपॉन 2 पावर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ भी बचेगा 2 और यहाँ बचेगा रूट 2 इंटू 2x। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम रूट 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 पावर x अपॉन 2 पावर x प्लस रूट 2, और यदि यहाँ से हम 2 अपॉन रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 2 पावर x, और यदि यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल होकर ये बच जाएगा यहाँ पे रूट 2। अब देखें इसका हम एलसीएम ले लें, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 पावर x प्लस रूट 2, तो यहाँ पे आएगा 2 पावर x प्लस रूट 2 इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि fx प्लस f 1 माइनस x का सम कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के 81 तक f फंक्शन ऑफ k बाई 82। तो k बाई 82 इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा f ऑफ k इक्वल 1 पुट करेंगे 1/82 प्लस f ऑफ 2/82 प्लस अप टू यहाँ होगा f 40/82 प्लस 41/82 प्लस 42/82 अप टू हम लास्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका f 80/82 और यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस f 81/82। इन सब का सम निकालना है। अब देखें यहाँ पे, अब यदि हमारे पास जो दिया हुआ है कि fx प्लस f 1 माइनस x इक्वल टू 1 है, यदि हम x इक्वल टू यहाँ पे 1/82 पुट करें तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f 1/82 प्लस f 1 माइनस 1/82, यानी ये हो गया f 1/82 प्लस f 81/82। बिल्कुल सिमिलर, यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 2/82 पुट कर दें तो ये हो जाएगा f 2/82 प्लस f 1 माइनस 2/82, तो
तो ये बन जाएगा f2/82 प्लस f80/82। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट और लास्ट का सम ये इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम भी कितना हो गया, 1 हो गया। और देख रहे हैं ये और इसका सम भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बचेगा ये, यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 से 81 f k/82 इक्वल टू, यानी टोटल आपके पास, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 81 है, तो यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो टोटल कितने पेयर बनेंगे, 40 पेयर बनेंगे और एक मिडिल मोस्ट टर्म आएगा। तो यहाँ पे जो 1 1 1 आप यहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेंगे आपके 1 + 1 + 1 अप टू कितने पेयर टोटल बन रहे हैं, 40 टर्म्स बन रहे हैं। और प्लस जो मिडिल मोस्ट वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी f/, यहाँ मिलेगा ये, तो ये इसको ले सकते हैं 41 और 2, यानी ये मिल जाएगा f1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 + 1 टू 40 टाइम्स, मतलब ये हो गया 40 प्लस ये हो गया f1/2। अब हमारे पास जो fx दिया हुआ है, fx कितना दिया है, fx इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास दिया है 2 पावर x/2 पावर x + √2। यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/2 पुट कर दें, तो ये जाएगा f1/2 इक्वल टू 2 पावर 1/2 अपॉन 2 पावर 1/2 प्लस 2 पावर 1/2, यानी हो जाएगा 2 पावर 1/2 अपॉन 2 इंटू 2 पावर 1/2, यानी कैंसिल हो गया। तो यानी कितना आ गया, ये आ गया 1/2, यानी f1/2 हो गया 1/2। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 40 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा 81/2। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 81/2 हो जाएगा। देखें ऑप्शन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 81/2 मतलब 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट f सच दैट r टेंड्स टू r be the function defined by fx equal to 2 + 3ax² plus a + 2 upon a - 1 into x plus b where a not equal to 1. If fx plus y equal to fx plus fy plus 1 minus 2/7xy, then the value of 28 sigma I equal to 1 to 5 mod of fi is equal to, यानी यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है 2 + 3ax² plus a + 2 upon a - 1 x plus b, और एक फंक्शन और डिफाइन है fx plus y equal to fx plus fy plus 1 minus 2/7xy, और हमें fx निकालना है। तो ये fx निकालने के लिए पहले हमको ये a निकालना पड़ेगा। तो देखें दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखें इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में क्योंकि हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो पहले हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। हम 2 में पुट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा f0 + 0 0 इक्वल टू f0 प्लस f0 -1 - 0, यानी यहाँ से f0 कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल गई f0, ये +1 है, ये f0 इक्वल टू -1, ये वैल्यू क्या मिल गई, f0 इक्वल टू -1। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में दी हम x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f0 इक्वल टू ये 2 + 3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा और प्लस b, और यहाँ पे f0 कितना -1 है, तो -1 इक्वल टू b, यानी b कितना आ गया, यहाँ से b इक्वल टू मिल गया हमको -1 मिल गया।
अब देखें और आगे, अब और हम क्या कर सकते हैं, अभी b मिल गया है, अब हमें a निकालना है। तो एक काम करते हैं कि ये 0 का यूज़ हम 2 में करते हैं, तो फिर से यदि हम इसको 0 कब बना पाएंगे, एफ एक्स प्लस वाई बिकम 0 ओनली व्हेन y इक्वल टू -6 पुट कर दें, यानी फिर से हम अगेन पुट y इक्वल टू -x इन इक्वेशन 2। हम 2 में पुट करते हैं y इक्वल टू -6, यहाँ पुट करते हैं भाई क्या आ जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया एफ एक्स प्लस ये हो गया f ऑफ -x, ये हो गया +1, और यहाँ y इक्वल टू -6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +2/7x² प्लस 2/7x²। अब देखें यहाँ पे f(x) मिल गया। अब यहाँ से हम f(x) की वैल्यू जो गिवन है ये इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देते हैं। तो f0 कितना है, ये f0 इक्वल टू आ गया ये -1। तो f(x) कितना है, ये है 2 + 3a(x² प्लस a + 2/a -1, a + 1 है क्या, a -1 इंटू x -1, ये होगी इसकी वैल्यू हो गई, ये f(x) की वैल्यू हो गई। अब f ऑफ -x करेंगे तो x को x के प्लेस से पुट कर दो -6, तो यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये होगा 2 + 3a इंटू x²। अब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ a + 2/a -1 इंटू x, और ये यहाँ पे होगा ये -1, और फिर ये +1 और प्लस 2/7x²। आप देखें ज़रा, तो देखो ये और ये टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा -1 इक्वल टू ये 2 + 3a(x²) और 2 + 3a(x² दोनों सेम है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 + 3a(x²। यहाँ से बचा -1, क्योंकि ये -1 और 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1 और प्लस 2/7x²। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ भी देखो -1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 + 6a प्लस हो जाएगा ये 2/7x² इक्वल टू 0। तो x² तो कभी 0, x कभी 0 होगा नहीं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 6a + 4 + 2/7 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई -5/7। तो a मिल गया, b मिल गया, दोनों वैल्यू। अब a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो f(x) मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे a अननोन था और b अननोन था। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये f(x) इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 3, a की वैल्यू जाएगी -5/7 इंटू x² प्लस -5/7 प्लस 2 अपॉन -5/7 प्लस 1 इंटू x, और b हो जाएगा ये -1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू आ जाएगा -1/7 x² माइनस 3/4 x -1। अब चूँकि मॉड बोल रहा है तो यहाँ पे हम मॉड f(x) ही निकाल लेते हैं, तो मॉड f(x) इक्वल टू हो जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इसका 1 एलसीएम लेंगे तो 1/28 तो बाहर हो गया, और ये बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4x² प्लस 21x प्लस 28। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर के 5 मॉड ऑफ fi, यानी ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम पुट कर देंगे तो 1/28, यहाँ पे हो जाएगा ये f(1) प्लस
एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 मॉड ऑफ एफ ऑफ 5, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 1/28। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट कर दें भाई, F1 करेंगे तो यहाँ पे 4, तो क्या होगा ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा प्लस 21, तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 28, तो ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 5 टाइम्स, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/28, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 इंटू ये बन जाएगा 55, फिर हो जाएगा ये 21 इंटू 15 हो जाएगा 28 इंटू 5। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 675। तो इसका आंसर कितना होगा? 675 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 675 मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a x y z be the point in xy plane which is equal distance from 3.032, 0203 and 001. Let b 1 4 minus 1 c 2 0 minus 2 then among the statement, पहला स्टेटमेंट दिया है ट्रायंगल ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइटेंगल ट्रायंगल, S2 दिया हुआ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 9√2/2, तो बोथ आर ट्रू, ओनली S1 इज ट्रू, ओनली S2 इज ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स। यानी हमें पहले ए पॉइंट निकालना पड़ेगा। ए यहाँ पे अननोन दिया है। ए क्या दिया है? विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए हैं मान लो, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को मान लेते हैं P। ये पॉइंट दिया हुआ है 032, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q, ये दिया हुआ है 2 0 और 3, और तीसरा पॉइंट मान लेते हैं R, ये दिया है 0 0 और 1, और ये इक्वल डिस्टेंस है A से। इसका मतलब ये हुआ कि AR इक्वल टू AQ इक्वल टू AP हो जाएगा। AR इक्वल टू AP इक्वल टू AR, तो क्या हो जाएगा? पहले हम यदि इक्वल करें यहाँ पे तो AR हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब AQ तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर, और AP करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पॉइंट है A दैट इज लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, तो कोई भी पॉइंट जब एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो हमें z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो इन एक्स वाई प्लेन z मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पहले हम सॉल्व करते हैं 1 इक्वल टू 3 करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
6y प्लस 9 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा -6y, यहाँ पे ये प्लस है 6y इक्वल टू -8 और -4, यानी यहाँ पे y इक्वल टू मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर। अब हम सॉल्व करते हैं 1 और 2 को। तो 1 इक्वल टू 2, तो 1 कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे एक्स वाई तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे मिल गया -4x प्लस 13 इक्वल टू 1। तो -4x इक्वल टू -12, तो यहाँ पे x इक्वल मिल गया 3। इसका मतलब जो पॉइंट A कोऑर्डिनेट था, जो A कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था x, y और 0, क्योंकि z 0 है। तो ये पॉइंट मिल गया आप A, ये मिल गया 2, 3 और 0। अब यहाँ पे B और C दिए गए हैं पॉइंट, इसको भी नोट कर लें। B क्या दिया है, B दिया हुआ है 1 4 -1, C दिया है 2 0 2, तो A मिल गया। तो यहाँ पे B है 1 4 -1 और C दिया हुआ है 2 0 और 2। अब यहाँ देखें ज़रा, इसकी हम लेंथ निकालें। सबकी पहले लेंथ निकाल के चेक कर लें। यदि हम AB की लेंथ निकाल रहे हैं तो ये हो जा रहा रूट ऑफ AB करेंगे तो ये 2 -1, AB करेंगे तो ये AB कितना है, ये अच्छा ये 3 2 0 है भाई। देखो यहाँ पे हम लिख दिए ये x इक्वल 3 है, तो यहाँ पे होगा 3 2 0। तो AB हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर मतलब 4, फिर ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1, मतलब ये इक्वल टू हो गया 3। और AC की लेंथ देखें, AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो A दिया 3 -1 मतलब हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, यानी ये भी हो गया 3। और अब निकालें BC। BC निकालेंगे तो होगा रूट ऑफ BC करेंगे तो 1 - 2 मतलब 1 प्लस 16 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा ये इक्वल टू हो गया √18। अब देखें ज़रा ABC यहाँ पे देखें तो ये जो है यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, AB इक्वल टू AC बट नॉट इक्वल टू क्या है ये BC। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस तो हो गया। अब देखें ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल और चेक कर लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले देखें ज़रा, इसका हम ट्रायंगल बना के देखें। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम देखें यहाँ पे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो BC स्क्वायर हो रहा है ये, क्योंकि ये 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल टू √18 स्क्वायर, मतलब ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C, ये A और ये B। ये लाइन कितना दिया, 3 दिया है, ये भी 3 दिया है, वो दिया √18। इसका मतलब ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस विल बी ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज दिस वन सेटिस्फाइड द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट 2 देख लें।
स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2, देखें स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया निकालना है भाई ट्रायंगल ABC का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा ये AB, और हाइट हो जाएगी इसकी AC, यानी ये हो जाएगा 1/2, बेस भी 3 और हाइट भी 3, यानी ये हो जाएगा 9/2 यूनिट्स। और यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे दिया हुआ है 9√2/2 दिया है भाई, तो मतलब ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो एरिया आ रहा है ट्रायंगल का वो आ रहा है 9/2। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या है? फॉल्स है, यानी स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू आ रहा है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स आ रहा है। देखें ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स, तो यही दिख रहा है 2, क्योंकि स्टेटमेंट 1 S1 इज ट्रू, यानी 6 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन R इक्वल टू XY बिलोंग्स टू Z एंड X प्लस Y इज इवन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांजिटिव, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन और सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमें चेक करना पड़ेगा रिलेशन जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव। यदि तीनों हुए तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंस। तो देखिए पहले सिमेट्रिकल क्या होता है, पहले देखें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव यानी आपको कोई भी एलिमेंट का उसके साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, यानी x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ x, तो तभी ट्रू होगा जब x और y बिलोंग्स टू R होगा, दैट विल बी रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिकल सिमेट्रिक के लिए हमें यदि हम x रिलेशन विद y है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि y भी R के साथ रिलेशन में, हमें रिवर्स फॉर्म में उसको दिखाना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। ट्रांजिटिव इसमें हमारे पास क्या लेना पड़ेगा आपको, x, y और z बिलोंग्स टू R, यानी यदि x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि x भी रिलेटेड टू z हो जाएगा। और जब कोई सेट रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिकल भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो देखें फॉर रिफ्लेक्सिव, तो देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स आर, तो y है तो हम एक्स आर एक्स ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आर एक्स। डिफाइन क्या हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स आर वाई डिफाइन किया, एक्स प्लस वाई इज इवन, तो वाई प्लेस में एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, मतलब ये 2x और 2x तो बिल्कुल इवन होगा, इज इवन विच इज़ ट्रू। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं किसके लिए, सिमेट्रिकल के लिए, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या दिखा दें भाई, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स आर वाई का जो रिलेशन है ये है कि x प्लस वाई इज इवन। यदि x प्लस वाई इवन है तो रिवर्स फॉर्म में ये y प्लस एक्स भी इवन हो जाएगा। यदि 2 प्लस 4 इवन है तो 4 प्लस 2 भी तो इवन होगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये क्या बन गया, ये बन गया वाई आर एक्स। जो रिलेशन x का y के साथ था तो ये हमने दिखा दिया रिवर्स फॉर्म में वाई आर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि R इज सिमेट्रिक, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब दिखाते हैं ट्रांजिटिव। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखें यहाँ पे
कि भाई x रिलेशन विद y क्या क्या डिफाइन किया हुआ है कि x प्लस वाई इज़ इवन। यदि इसको हम y आर जेड कर दें तो क्या रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि y प्लस जेड इज़ इवन। अब क्या करें, हम दोनों को ऐड कर दें। यदि हम दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इवन। और इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस जेड प्लस 2y ये क्या होगा, इज़ इवन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भाई 2y तो इवन ही होगा, ऑलरेडी इवन होता है विच इज़ ट्रू। जो 2y हो गया वो इवन हो गया। तो ये तो इसका मतलब जब x प्लस जेड प्लस 2y इवन है और 2y इवन होता ही है तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस जेड भी क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो जब x प्लस जेड इवन हो गया मतलब ये रेट क्या हो गया, ये हो गया x आर जेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि R इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन R जो है ये R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये इक्विवेलेंस होगा। ये कौन सेट हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस सेट, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इक्विवेलेंस आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर थर्ड होगा।